नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट। क्या रहेगा? लाइट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट, जिसका नाम है प्रकाश। क्या है? प्रकाश नाम है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट, जिसका नाम है प्रकाश। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक एनर्जी का पार्ट है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा क्या काम आती है? तो ये ऊर्जा हमारे काम आती है वस्तुओं को, क्या काम आती है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। क्या बनाती है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या कर देती है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। यानी कि लाइट की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या निकल के आती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। यानी क्या है? पार्ट ऑफ एनर्जी। क्या है? पार्ट ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा का भाग है। पार्ट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पार्ट है जो क्या करती है? वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। यानी कि विजुअल पावर। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, हम किसी भी वस्तु को देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? एनर्जी का पार्ट है, ये प्रकाश है। अब ध्यान से देखिए, जैसे हमें किसी बंद कमरे, अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाए तो हमारी आंखों का साइज बड़ा हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं होती, यानी कि प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश क्या है? एक एनर्जी का पार्ट है जो वस्तु को क्या करता है? दृश्यमान बनाता है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? देखने में सहायता करता है। क्या कह सकते हैं? देखने में सहायता करता है। वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी कि लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, या वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि देखने में सहायता करता है। यानी कि क्या बोल सकते हैं? एनर्जी किसका है? पार्ट ऑफ एनर्जी क्या है? लाइट। क्या है? लाइट क्या है? पार्ट ऑफ एनर्जी है जो वस्तुओं को क्या करती है? दृश्यमान बनाती है। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हम जब बात करते हैं तो हम इसके स्रोत की बात करते हैं कि हम कौन कौन से प्रकाश स्रोत हैं, यानी प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं। तो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हो गए? प्रकाश के स्रोत। स्रोत किसको बोलते हैं? एक वर्ड है हमारे पास यहाँ, सोर्स। क्या वर्ड है? सोर्स। सोर्स मतलब जिससे हमें लाइट मिलती हो, जिससे हमें लाइट मिलती हो। तो हमें प्रकाश के सोर्स के आधार पर हमारी जो लाइट का पार्ट है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो गया कौन कौन सा? प्राकृतिक। कौन सा स्रोत हो गया? प्राकृतिक यानी नेचुरल। दूसरा हमारा सोर्स हो गया कृत्रिम। दूसरा हमारा सोर्स कौन सा हो गया? कृत्रिम। और एक होता है जैविक। एक क्या होता है? जैविक। यानी जूलॉजिकल जो सोर्स कौन सा है वो है जैविक वाला। तो अब ध्यान से देखिए कि प्राकृतिक, नेचुरल में, नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर हमें लाइट किसकी वजह से मिलती है? यानी कि प्रकृति से, जो हमें नेचर से मिले, जो हमें किसी प्राकृतिक स्रोत से मतलब क्या है? जो हमें प्रकृति से मिले। प्राकृतिक सोर्स से मतलब क्या है? जो हमें प्रकृति से मिले। अब प्रकृति के अंदर दो सोर्स विद्यमान है। कौन सा? पहला तो हो गया सूर्य और दूसरा क्या हो गया? तारे। सूर्य और तारे। पहला सोर्स हो गया सूर्य और सेकंड सोर्स क्या हो गया? तारे। यानी कि क्या बोल सकते हैं? सन एंड स्टार। सन एंड स्टार। यानी प्रकृति में हमें इनकी वजह से लाइट मिलती है। जैसे हमें सुबह सूर्य उगता है तो हमें देखने में, रात को हमारे अंधेरा होता है। चंद्रमा से लाइट नहीं आती, तारों से लाइट होती है। चंद्रमा तो एक ऐसा लाइक बर्फ का गोला है, वो तो क्या करता है? परावर्तन की वजह से चमकता है। यानी कि जो हमें दिन में लाइट मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है? सूर्य की वजह से मिलती है। और रात को जो हमें प्रकाश मिलता है, जो हमें धीमा प्रकाश मिलता है, वो किसकी वजह से मिलता है? तारों की वजह से मिलता है। कृत्रिम। कृत्रिम वर्ड है। क्या वर्ड है? कृत्रिम वर्ड है। तो कृत्रिम वर्ड किसकी वजह से आता है भाई? कृत्रिम यानी कि जिसको हम बनाते हैं। जिसको, कृत्रिम का मतलब जिसको बनाया जाए, मनुष्य द्वारा बनाया जाए या मशीन द्वारा बनाया जाए, उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल, यानी बनाने वाले, यानी कृत्रिम बोलते हैं जिसको हम बनाते हैं, है ना। तो कौन कौन सी चीजें हो गई? ट्यूबलाइट। कौन कौन सी चीजें हो गई? ट्यूबलाइट हो गई। कौन कौन सी चीज होगी? ट्यूबलाइट हो गई, या बोल सकते हैं बल्ब हो गया, या बोल सकते हैं मोमबत्ती हो गई,
क्या बोल सकते हैं, मोमबत्ती हो गई, ईटीसी जो भी मानव द्वारा निर्मित है, यानी कि जिनको मशीनरी विधि द्वारा बनाया जाता है, मशीनों द्वारा बनाया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं। अब आती है बात जैविक की, कि जैविक सोर्स कौन सा है। जैविक सोर्स कौन सा है, तो जैविक सोर्स एक जीव है, जैविक मतलब जीव, वो भी किसमें है, नेचर के अंदर है, तो वो कौन सा हो गया, जुगनू हो गया। जो कौन सा हो गया, जुगनू हो गया। वो कौन सा हो गया, जुगनू हो गया। कौन सा जीव हो गया, जुगनू हो गया। ये क्या करता है, ये रात्रि में चमकता है। ये कहाँ चमकता है, तो ये रात्रि में चमकता है, यानी कि रात्रि में प्रकाश देता है, रात्रि में चमकता है। क्या करता है, रात्रि में चमकता है। कहाँ चमकता है, ये रात्रि में चमकता है। अब ध्यान से देखिए भाई, हमारे पास लाइट की जो डेफिनेशन निकल के आई, वो क्या निकल के आई कि लाइट क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश, और प्रकाश क्या है, एनर्जी का पार्ट है। प्रकाश क्या है, एनर्जी का पार्ट है, जो क्या करता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है या उनको देखने में सहायता करता है। वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है या उनको देखने में सहायता करता है। तो ऐसे कौन कौन से सोर्स है जिनसे हमें क्या मिलती हो, लाइट मिलती हो। तो हमारे पास 3 सोर्स हो गए। तो हमारे पास कितने सोर्स हो गए, 3 सोर्स हो गए। प्रकाश के जो सोर्स है वो 3 टाइप के हो गए। पहला हो गया नेचुरल सोर्स। पहला कौन सा हो गया, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स से मतलब क्या हो गया कि हमें लाइट किन किन की वजह से मिलती है, हमें लाइट किन किन की वजह से मिलती है। तो प्रकृति के अंदर हमें 2 चीजों से मिलती है, एक तो हो गया हमारा सन और एक हो गया हमारे स्टार्स। सन हो गया और क्या हो गए, स्टार्स, यानी ये सन सूर्य की वजह से और तारों की वजह से। दूसरी बात हो गई बल्ब, किसकी वजह से लाइट मिलती है, बल्ब की वजह से हमें लाइट मिलती है। मोमबत्ती हो गई, यानी कि हम मानव द्वारा हो या मशीनरी विधि द्वारा हो, यानी कि जिसको बनाया जाता है वो किसके अंदर आता है, कृत्रिम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, कृत्रिम के अंदर आता है। जैसे एज लाइक ट्यूबलाइट हो गई, मोमबत्ती हो गई, बल्ब हो गया, XYZ जो भी चीज मशीनरी विधि द्वारा बनाई जाए या किसी मनुष्य के द्वारा बनाई जाए, वो किसके अंदर आएंगी, कृत्रिम के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, कृत्रिम के अंदर आएंगी। और एक जैविक स्रोत है, जैविक कौन सा है, एक जैविक स्रोत और है, और वो कौन सा है, जुगनू, जो क्या करता है, रात्रि में चमकता है। जो क्या करता है, रात्रि में चमकता है। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सूर्य कैसा सोर्स है, तो सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक सोर्स है। जुगनू कैसा सोर्स है, तो जुगनू प्रकाश का जैविक सोर्स है। मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, XYZ जो भी मानव द्वारा निर्मित हो या मनुष्य द्वारा या फिर मशीनरी विधि द्वारा बनाए जाते हैं, वो कौन से सोर्स के अंदर आते हैं, तो वो हमारे कृत्रिम सोर्स के अंदर आते हैं। और जैविक सोर्स हो गया जुगनू, और सन और स्टार कौन से हो गए, प्राकृतिक सोर्स हो गए। तो यहाँ से हमारे 2-3 क्वेश्चन निकल के आए कि यानी कि अब दूसरी बात है कि यानी कि जब हम इस प्रकाश को जिस शाखा में नापते हैं, इस प्रकाश एनर्जी को जिस शाखा में नापते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश मिति। कौन सी बोलते हैं, प्रकाश मिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश मिति, यानी कि वो ब्रांच है जिसमें किसको नापा जाता है, इस प्रकाश ऊर्जा को मापा जाता है। उस ब्रांच का नाम क्या है, प्रकाश मिति है। उस ब्रांच का नाम क्या है, प्रकाश मिति है। यानी कि अब हम बात करेंगे आगे की, यानी कि आगे ये लाइट है, लाइट के बारे में ये तो हमारा जनरल चीजें हो गई। अब लाइट के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने बहुत सारी अवधारणाएं दी। तो वो अवधारणा कौन कौन सी है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम फिर। ओके, अब देखो लाइट के बारे में सबसे पहले आए थे न्यूटन। फर्स्ट जो काम किया था वो किया था कि उन्होंने न्यूटन जी ने किया था। फर्स्ट जो काम किया था वो किया था न्यूटन जी ने। किसने किया था, न्यूटन जी ने किया था। और न्यूटन जी जैसे आधुनिक फिजिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है, थोड़ा सा बता देते हैं जनरल के लिए कि अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी के जनक कौन है, भौतिकी के जनक हैं सर आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन कौन है, आइजक न्यूटन। कौन है, आइजक न्यूटन। और अगर आधुनिक भौतिकी की बात करें कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, तो आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है,
अल्बर्ट आइंस्टीन। आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो यानी कि न्यूटन जी ने जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, हमारा एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे वीडियो हैं, उनसे आप बैक साइड जो पहले की जो वीडियो बनाए उनको देखकर आप काफ़ी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो आगे देखिए कि न्यूटन जी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था। न्यूटन जी का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, देखिए कि न्यूटन जी ने लाइट के बारे में क्या कहा था। न्यूटन जी ने लाइट के बारे में क्या कहा था, तो देखिए न्यूटन जी ने क्या कहा था कि प्रकाश है जो किसकी भांति व्यवहार करता है, प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश क्या है? कण की भांति व्यवहार करता है, यानी कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? कण की जैसी है। और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया। लेकिन इतनी हमारे लाइट के बारे में बात खत्म नहीं हुई थी, इसके बाद आए थे हाइगेंस। कौन आए थे? हाइगेंस आए थे। कौन आए थे? हाइगेंस आए थे। तो हाइगेंस ने क्या कहा था? कौन आए थे? हाइगेंस आए थे। हाइगेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश कण नहीं है, कि प्रकाश की प्रकृति कण की जैसी नहीं है, प्रकाश तो तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है। और प्रकाश का तरंगाग्र सिद्धांत दिया था। प्रकाश का तरंगाग्र सिद्धांत दिया था। प्रकाश का तरंगाग्र सिद्धांत क्या कर दिया था? प्रतिपादित कर दिया था। यानी कि यहां से क्वेश्चन बन के आते हैं, इन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। तो हाइगेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश कैसी भांति, किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है। और कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रकाश का तरंगाग्र का सिद्धांत दे दिया था। अब आगे देखिए, इन सब का फायदा उठाया किसने? डी ब्रोगली ने। इन सब का फायदा किसने उठाया? तो डी ब्रोगली ने उठाया इन सब का फायदा। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने दोनों की बात को समर्थन किया। और दोनों की बात का समर्थन में क्या कहा था कि प्रकाश के अंदर क्या है? कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति भी है। कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति है। और प्रकाश का द्वैत सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। द्वैत से मतलब दोहरी प्रकृति। द्वैत से मतलब क्या हो गया? दोहरी प्रकृति का सिद्धांत दिया था किसने? डी ब्रोगली ने। दोहरी प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया था? दोहरी प्रकृति। किसका? दोहरी प्रकृति। यानी दोहरी या द्वैत से मतलब इसके अंदर दोनों ही गुण विद्यमान है। कौन कौन से? कण का गुण भी विद्यमान है और किसका गुण है? तरंग का गुण भी विद्यमान है। दोहरी प्रकृति से मतलब प्रकाश के अंदर कण का गुण भी है और किसका गुण है? तरंग का गुण भी है। इनके बाद आए थे हमारे कौन? मैक्सवेल। इनके बाद कौन आए थे? मैक्सवेल आए थे। मैक्सवेल जी ने क्या कहा था कि मैक्सवेल जी ने हाइगेंस की बात को सपोर्ट किया था। किसकी बात को सपोर्ट किया था? हाइगेंस जी की बात को सपोर्ट किया था। और क्या कहा था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। लेकिन तरंग ही नहीं है, प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कि प्रकाश क्या है? तरंग है। लेकिन कौन सी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये बात किसने कही थी? मैक्सवेल ने कही थी। और क्या कहा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करता है। यानी कि मैक्सवेल जी ने क्या कहा था? किसकी बात को सपोर्ट किया था? हाइगेंस की बात को सपोर्ट किया था। और क्या कहा था कि प्रकाश जो है तरंग है। लेकिन कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। इन सब के बाद आए थे
कौन? मैक्स प्लांक। इन सब के बाद आए थे मैक्स प्लांक। कौन आए थे? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है। जैसे ये लाइट एनर्जी का प्रोपोगेशन हो रहा है तो ये छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में हो रहा है। उन पैकेटों यानी कि प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह है, प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह किसमें होता है? छोटे छोटे बंडलों और पैकेट्स के रूप में होता है, पैकेट्स के फॉर्म में होता है, पैकेटों के रूप में होता है, पैकेटों के रूप में होता है। और इन बंडलों और पैकेटों को उसने नाम दिया था क्या? क्वांटा। इन बंडलों और पैकेटों को नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित कर दिया? तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किया था मैक्स प्लांक ने। यानी कि क्या हुआ कि जो हमारा भौतिक जगत में जो चेंजेज आने से पहले का जो एक्सपेरिमेंट करने वाले वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? मैक्स प्लांक थे। वो कौन से थे? मैक्स प्लांक थे। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया कि प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है, पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा है, और उनको इन्होंने नाम दे दिया था क्या? क्वांटा नाम दे दिया था। क्या नाम दे दिया था? क्वांटा नाम दे दिया था। तो अब ध्यान से देखिए, जब इन्होंने क्वांटा नाम दे दिया था तो इनके बाद कौन आए? इनके बाद कौन आए? तो इनके बाद आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन से थे? तो इनके बाद आने वाले साइंटिस्ट थे आइंस्टीन। इनके बाद आने वाले साइंटिस्ट कौन से थे? आइंस्टीन थे। तो इनके बाद आए थे कौन? आइंस्टीन आए थे। आइंस्टीन जी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइंस्टीन जी को क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के फादर। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। कौन आए थे? आइंस्टीन आए थे। आइंस्टीन जी आए थे। आइंस्टीन जी ने इन सबकी जो सर्च थी, इनकी स्टडी की और एक ही निष्कर्ष निकाला, ये जो क्वांटा नाम इन्होंने दिया था, जिनको आइंस्टीन जी ने नाम दे दिया था क्या? फोटोन। क्या नाम दे दिया था? फोटोन नाम दे दिया था। और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, कौन सा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा दिया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के लिए उन्हें आइंस्टीन जी को 1921 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? 1921 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए, तो आइंस्टीन जी के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरी बात है, फोटोन की खोज भी किसने की? फोटोन की खोज भी किसने की थी? आइंस्टीन जी ने की थी। दूसरा, इन्हीं के बारे में बात करें तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किन्होंने दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज इक्वल टू एम सी का स्क्वायर, यानी कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कौन सा सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी दिया था। और इस फोटोन की एनर्जी भी फिक्स की थी। इस फोटोन की एनर्जी भी फिक्स की थी। इस फोटोन की एनर्जी का जो रिलेशन आया, ए इज प्रोपोर्शनली न्यू, यानी कि फोटोन की एनर्जी होती है आवर्ती के समानुपाती होती है। फोटोन की एनर्जी आवर्ती के समानुपाती होती है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवर्ती के क्या होती है? समानुपाती होती है। जब हमारे पास ये कहीं भी ये वाला साइन आ जाए, प्रोपोर्शनल का साइन, जब हमें इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ हमारे पास H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। H क्या है? प्लांक कांस्टेंट है।
H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है। तो यानी कि इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास निकल के आए। तो इसकी जो हमने देखा कि सबसे पहले न्यूटन जी आए, न्यूटन जी के बाद हाइगेंस आए, डी ब्रोगली ने उनका फायदा उठाया, फिर मैक्सवेल जी आए, मैक्सवेल जी आने के बाद मैक्स प्लांक आए, मैक्स प्लांक के बाद आइंस्टीन जी आए, और प्रकाश के काफ़ी सारे प्रयोग है, तो उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जनरल साइंस के लिए। तो देखिए, और हमारे लाइट के बारे में किस ने क्या कहा था। तो देखिए लाइट के लिए सबसे पहली बात यह है कि लाइट के लिए किसी ने क्या कहा था, आगे देखिए 7वें हैं, ओके 7वें वैज्ञानिक देखते हैं कि लाइट के बारे में और किसकी क्या अवधारणा थी। तो देखिए ग्रेमाल्डी जी ने क्या कहा था, ग्रेमाल्डी जी ने कहा था कि प्रकाश के मार्ग में अगर कोई कण आ जाता है, प्रकाश के मार्ग में कोई कण आ जाता है तो वो उसके किनारों से मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं क्या, विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ग्रेमाल्डी जी ने किया था। एक थे फोकाल्ट, ग्रेमाल्डी हो गए, थॉमस यंग की बात करते हैं। तो थॉमस यंग जी ने क्या कहा था कि अगर हम दो तरंगों को जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लिया 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जिनकी आवृत्ति समान हो, आवृत्ति आयाम और तरंगदैर्घ्य समान हो, आवर्ती आयाम तरंगदैर्घ्य समान हो और उनकी कला क्या हो, अत्यल्प हो, कला क्या हो, अत्यल्प हो, दोनों के बीच में कला कौन क्या होना चाहिए, अत्यल्प होना चाहिए। तो वो किसी न किसी बिंदु पर क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे, किसी न किसी बिंदु पर क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे। तो ये घटना कहलाती है व्यतिकरण। क्या कहलाती है, इंटरफेरेंस कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। तो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, थॉमस यंग के द्वारा किया गया, थॉमस यंग जी के द्वारा किया गया। एक हम बात करते हैं फोकाल्ट जी की। फोकाल्ट जी ने लाइट के बारे में क्या कहा था, फोकाल्ट जी ने जो द्रवों में प्रकाश का वेग है, द्रवों में प्रकाश के वेग का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। द्रवों में प्रकाश के वेग का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। एक थे हमारे कॉम्पटन, एक कौन से थे, कॉम्पटन थे, प्रकाश का कॉम्पटन सिद्धांत। तो कॉम्पटन सिद्धांत कौन सा होता है कि एक पार्टिकल हमारा रेस्ट पे होता है, दूसरा पार्टिकल कहाँ हो, मोशन में हो। जब पहला पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टक्कर करता है तो उनकी जो मास है और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में जो चेंज आ जाते हैं ये। तो प्रकाश का कॉम्पटन प्रभाव किसने प्रतिपादित किया था, कॉम्पटन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश का कॉम्पटन सिद्धांत। तो यहां से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन निकल के, हमने प्रकाश के बारे में किन किन की क्या क्या बात रही थी उनके बारे में स्टडी की थी, तो उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो अब देखिए हमारे पास स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से अगर हम बात करते हैं तो दोबारा देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट एक प्रकार की क्या है, प्रकाश ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में क्या करती है, सहायता करती है। यानी कि पार्ट किसका है, एनर्जी का पार्ट है। इसके कितने सोर्स होते हैं, इसके 3 सोर्स होते हैं। कौन कौन से हो गए, प्राकृतिक, कृत्रिम और नेचुरल। प्राकृतिक, कृत्रिम, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त हो। तो प्रकृति से कौन से हो गए, सूर्य और तारे। सूर्य क्या है, दिन में लाइट देता है, और तारे क्या है, रात को हमें प्रकाश देते हैं। कृत्रिम सोर्स कौन थे, जो मानव निर्मित हो या मशीनरी विधि द्वारा निर्मित हो, होते हैं कृत्रिम, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया। जो भी कृत्रिम यानी कि मानव और मशीनरी निर्मित जो भी सोर्स है वो किसके अंदर आते हैं, कृत्रिम के अंदर आते हैं। जैविक सोर्स कौन सा होगा, एकमात्र जैविक सोर्स है जुगनू, जो कि क्या करता है, रात्रि में चमकता है, जो जीव है। आगे हमारे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं
कि प्रकाश के बारे में सबकी किस किस की क्या क्या अवधारणाएं थी। तो प्रकाश के बारे में जो जो स्टेटमेंट थे उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन जी की। किसकी बात करते हैं? न्यूटन जी की बात करते हैं। तो न्यूटन जी ने क्या कहा था प्रकाश के लिए कि प्रकाश क्या है? एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। प्रकाश क्या है? कण है। और जब प्रकाश कण है, प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी है? कण की जैसी है। प्रकाश की प्रवृत्ति कण की जैसी है तो कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन जी ने। हाइगेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। तो प्रकाश का कौन सा सिद्धांत? तरंगाग्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हाइगेंस जी ने। डी ब्रोगली ने दोनों का फायदा उठाया। क्या कहा था कि प्रकाश के अंदर कण का गुण भी है और प्रकाश का गुण भी है। तो दोहरी प्रकृति या द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? डी ब्रोगली ने दिया था। मैक्सवेल ने क्या सिद्धांत दिया था? मैक्सवेल जी ने कहा था कि प्रकाश क्या है? तरंग है। लेकिन कौन सी तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था? प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी थी। मैक्स प्लांक आए थे। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों की फॉर्म में होता है। उन बंडलों और पैकेटों को नाम दिया था क्वांटा। क्या नाम दिया था? क्वांटा नाम दिया था। और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? तो क्वांटम थ्योरी दी थी मैक्स प्लांक ने। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? तो मैक्स प्लांक ने दी थी। आइंस्टीन जी ने क्या किया था? आइंस्टीन जी ने इन क्वांटाज को नाम दे दिया था फोटोन, और फोटोन की खोज कर दी थी। और कौन सा प्रभाव प्रतिपादित किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रतिपादित किया। इसके लिए इन्हें क्या नोबल इसके लिए इन्हें नोबल अवार्ड से भी नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1921 के अंदर नवाजा गया। इसके अलावा आइंस्टीन जी ने क्या की थी? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और फोटोन की एनर्जी क्या हुई थी? इज प्रोपोर्शनली न्यू। यहाँ h क्या आया था? प्लांक कांस्टेंट आया था। h क्या आया था? प्लांक कांस्टेंट आया था। आगे आए थे हमारे कौन? ग्रेमाल्डी। आगे कौन आए? ग्रेमाल्डी जी आए। तो ग्रेमाल्डी जी ने क्या सिद्धांत दिया था? ग्रेमाल्डी जी ने बताया कि विवर्तन प्रकाश क्या होता है? अगर प्रकाश के मार्ग में अगर कोई पार्टिकल आ जाता है तो प्रकाश उसके किनारों से मुड़कर चला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलते हैं। प्रकाश का क्या बोलते हैं? विवर्तन। तो प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ग्रेमाल्डी के द्वारा। थॉमस यंग ने क्या कहा था कि अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी आया मॉड्यूलेशन की अगर कोई वेव डाले, दोनों वेवों को अध्यारोपित करें तो किसी एक पॉइंट पर क्या होंगी? अध्यारोपित, यानी कि ये जो घटना होगी वो क्या कहलाएगी? व्यतिकरण। तो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश व्यतिकरण सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस यंग दिया था। इसके अलावा कौन आए? फोकाल्ट। फोकाल्ट जी ने क्या कहा था? द्रवों में, यानी लिक्विड के, यानी द्रव में प्रकाश के वेग का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये फोकाल्ट जी ने। कॉम्पटन ने क्या किया था? कॉम्पटन प्रभाव प्रतिपादित किया था। इसके अलावा भी हमारे प्रकाश से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो उनका डिस्कस करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश के वेग की। किसकी बात करते हैं? प्रकाश के वेग की बात करते हैं। प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश का वेग। तो प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? रोमर ने बताया था। किसने बताया था? प्रकाश के वेग के बारे में सर्वप्रथम रोमर जी ने बताया था। और किसके आधार पर बताया इन्होंने बताया था बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों की गति के आधार पर बताया था। बृहस्पति ग्रहों की उपग्रहों के किसके? गति के आधार पर बताया था। बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों की गति के आधार पर इन्होंने बताया था। अब देखिए, गति के आधार पर बताया था। अब ध्यान से देखिए,
प्रकाश के वेग की सबसे पहले क्या की थी, प्रकाश के वेग के सबसे पहले किसने बताया था, रोमर जी ने बताया था। किसके आधार पर बताया था, बृहस्पति ग्रहों की गति के आधार पर बताया था। जब बृहस्पति ग्रहों की गति के आधार पर बताया तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किसका होता है, किस में होता है, वो देखते हैं। तो प्रकाश का वेग, अगर हम सबसे ज्यादा वेग की बात करें तो प्रकाश का वेग का फर्स्ट जो सोर्स मानते हैं, फर्स्ट जो हो गया वो हो गया निर्वात में। किसमें हो गया, निर्वात के अंदर हो गया प्रकाश का वेग, कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, और वो कितना होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड क्या होता है, प्रकाश का वेग किस में होता है, निर्वात में होता है। इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो पानी में प्रकाश का वेग क्या उतना होता है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश में कितना होता है, इतना होता है। अगर हम कांच की बात करें कि गिलास में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो गिलास के अंदर होता है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम किसकी बात करें, तारपीन के तेल की बात करें, तारपीन के तेल की बात करें तो तारपीन के तेल में प्रकाश का वेग होता है 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम रॉक साल्ट की बात करें, अगर हम रॉक साल्ट की बात करें कि रॉक साल्ट में या लाइनोन में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो दोनों में सेम सा होता है, 1.96 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगर हम डायमंड की बात करें, अगर हम डायमंड की बात करें यानी हीरे की बात करें तो हीरे में प्रकाश का वेग कितना होता है, 1.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, मीटर पर सेकंड, जो कि क्या होता है, सबसे कम होता है। क्या होता है, सबसे कम प्रकाश का वेग किस में होता है, हीरे में होता है। और सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किस में होता है, वो किस में होता है, निर्वात में होता है। सबसे कम किस में होता है, हीरे में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में। सबसे ज्यादा किस में होता है, निर्वात में होता है, और सबसे कम किस में होता है, हीरे में होता है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली बन के आते हैं। जो क्वेश्चन डायरेक्टली बन के आते हैं वो कौन कौन से हो गए, कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले, प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। और क्या किसके आधार पर बताया था, बृहस्पति ग्रहों की गति के आधार पर बताया था। किसके आधार पर बताया था, बृहस्पति ग्रहों की गति के आधार पर बताया था। दूसरी बात, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है, निर्वात में होता है। कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। पानी में कितना होता है, तो पानी में 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि प्रकाश के वेग की, प्रकाश के वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश के वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में क्या होता है, 2.24 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। रॉक साल्ट में कितना होता है, तो रॉक साल्ट और नाइलॉन में कितना होता है, 1.96। कितना होता है, 1.96 होता है। और हीरे में जो कि सबसे कम होता है, हीरे में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, वो कितना हो गया, 1.25। कितना हो गया, 1.25 हो गया। तो सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा, निर्वात में, और सबसे कम किस में पाया जाएगा, हीरे में। तो आज हम इतने, अब आगे थे हमारे प्रकाश की घटनाएं आती है। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि
एक क्वेश्चन और बता देते हैं कि सूर्य का प्रकाश, नोट जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेता है, पहुंचने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो इसमें समय लगता है हमारा, कितना समय लेता है, ये लेता है 500 सेकंड। कितना समय लेता है, ये लेता है 500 सेकंड का समय लेता है। यानी कि अगर हम दूसरे ऑप्शन में हमें दूसरा भी मिल सकता है। ऑप्शन हमें किस प्रकार से मिल सकता है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन में ये दोनों ही ना हो तो हम 496 सेकंड को भी हम राइट मानते हैं। यानी कि 8 मिनट 16 सेकंड को भी अगर ऑप्शन में ना हो, अगर ऑप्शन में 500 सेकंड हो तो 500 सेकंड राइट है, और 8 मिनट 20 सेकंड हो तो 8 मिनट 20 सेकंड भी राइट है। अगर हम दोनों ही ऑप्शन में ना हो तो हम 496 सेकंड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 8 मिनट और 16 सेकंड, 8 मिनट और 16 सेकंड भी हम बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन में ना हो तो राइट माना जाएगा। तो एक बार हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि पूरा का पूरा जो हमने जो पढ़ा था उसके बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आएगा, और हमारे वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आपको बहुत सारे जो वीडियो है, काफ़ी कॉन्सेप्ट भरी फिजिक्स आपको दिखाएंगे। देखिए प्रकाश क्या है, दोबारा रिवाइज कीजिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा का पार्ट है जो वस्तु को क्या करता है, दृश्यमान बनाता है। ऊर्जा का पार्ट है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। प्रकाश के कितने सोर्स होते हैं, प्रकाश के 3 सोर्स होते हैं। कौन कौन से हो गए, प्राकृतिक, कृत्रिम और जैविक। प्राकृतिक कौन कौन से हो गए, सूर्य और तारे। जैविक कौन कौन से हो गए, जो मानव निर्मित हो या मशीनरी निर्मित, ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, ईटीसी। जैविक कौन सा हो गया, जुगनू। जैविक सोर्स कौन सा हो गया, जुगनू हो गया। प्रकाश के बारे में स्टेटमेंट क्या था, प्रकाश के बारे में जो वैज्ञानिकों ने जो स्टेटमेंट दिए थे उसकी बात करते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक न्यूटन जी ने क्या कहा था, प्रकाश क्या है, कण और कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइगेंस जी ने क्या कहा था, प्रकाश क्या है, तरंग, तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। दोनों का फायदा उठाया किसने, डी ब्रोगली ने जी। और क्या कहा था, प्रकाश के अंदर कण की प्रकृति भी है और तरंग की प्रकृति भी है। तो प्रकाश की तरंग दोहरी प्रकृति का सिद्धांत यानी द्वैत प्रकृति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो डी ब्रोगली जी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद आए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल जी ने हाइगेंस की बात को सपोर्ट किया था और क्या कहा था कि प्रकाश तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, तरंग है, लेकिन कौन सी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद क्या आए थे, मैक्सवेल। मैक्सवेल जी ने क्या कहा था कि जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा का पार्ट है, लेकिन जो प्रकाश ऊर्जा है उसका प्रोपोगेशन यानी संचरण क्या होता है, छोटे छोटे बंडलों और पैकेट्स के रूप में होता है, पैकेट्स फॉर्म में होता है। और उन बंडल और पैकेट्स को क्या नाम दे दिया था, क्वांटा नाम दे दिया था। और कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे देखिए आइंस्टीन जी ने उन क्वांटास को क्या नाम दे दिया था, फोटोन नाम दे दिया था। और कौन सा सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था। इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था। इसके लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल अवार्ड भी मिला था। इसके अलावा आइंस्टीन जी ने क्या किया था, द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी प्रतिपादित किया और फोटोन की एनर्जी को भी बताया, E = h न्यू। आगे हम बात करते हैं, आगे जो स्टेटमेंट दिए थे वो क्या क्या थे। आगे हमारे आए थे ग्रिमाल्डी, थॉमस यंग, फोकाल्ट और कॉम्पटन। ग्रिमाल्डी ने ग्रिमाल्डी जी ने क्या दिया था, विवर्तन का सिद्धांत दिया था। ग्रिमाल्डी जी ने क्या दिया था, विवर्तन का सिद्धांत दिया था। ग्रिमाल्डी जी ने क्या दिया था, विवर्तन का सिद्धांत दिया था। ग्रिमाल्डी जी ने क्या दिया था, विवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब ध्यान से देखिए, ओके, हाँ, ग्रिमाल्डी जी ने क्या दिया था, विवर्तन सिद्धांत दिया था। थॉमस यंग जी ने व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था। फोकाल्ट ने क्या दिया था, प्रकाश में द्रव का तरंग सिद्धांत दिया था। कॉम्पटन ने कॉम्पटन प्रभाव दिया था।
प्रकाश का वेग, प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले बताया था रोमर ने। प्रकाश के वेग के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? रोमर ने बताया था। किसके आधार पर? बृहस्पति ग्रहों की गति के आधार पर बताया, बृहस्पति ग्रहों की उपग्रहों की गति के आधार पर बताया था। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है? निर्वात में। कांच में कितना होता है? रॉक साल्ट में कितना होता है? नायलॉन में कितना होता है? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन के आते हैं। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हमने डिस्कस किया है। देखिए पानी में कितना हो गया? 2.25। कांच में कितना हो गया? 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तारपीन के तेल में कितना हो गया? इतना हो गया। रॉक साल्ट में कितना है? 1.96 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। हीरे में सबसे कम होता है। मिनिमम किस में होता है? हीरे में होता है। मिनिमम किस में होता है? हीरे में होता है। और मैक्सिमम किस में होता है? मैक्सिमम होता है वैक्यूम के अंदर। डायमंड में सबसे कम और मैक्सिमम किस में होता है? वैक्यूम के अंदर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह में पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह में पहुंचने पर 500 सेकंड का समय लेता है या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है ना। तो ये हमने बहुत सारे आगे हम प्रकाश की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रकाश की इंसिडेंट है, प्रकाश की घटना, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जब हम डिस्कस करेंगे तो पूरी घटनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमें जो भी समझ में आया हो, आपके आज के वीडियो में अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाई लेवल की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आपको सारे कंपटीशन एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। और अगर हमारा वीडियो समझ आता है और आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं, हमारे वीडियो को। और अपने जो कोई भी मित्र हैं, साथ में मिलने वाले हैं, अगर वो कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो आप हमारा वीडियो उन तक भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।